Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum grade 7. I am your maths teacher. Hope you all are fine. And good morning everyone. So I'm start my today lecture with the page number 14. My today lecture is also related with the example of Venn diagram. In today lecture I discuss in Venn diagram the universal set with the A difference B and with the B difference A. Or I also discuss the complement sets in these examples. All right, so you can see page 14 on the top of the page. You have the question given. Let universal set is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K, and A is equal to A, E, I and B is equal to B, C, D, F, G. Then A यूनियन बी. ठीक है, आपने इनका पहले A यूनियन बी फाइंड आउट कर लेना है यूनिवर्सल सेट का नहीं, A और B सेट का. ठीक है, A सेट को देखें तो A, E, I है और B को देखें तो B, C, D, F, G है. ठीक है, तो जब आप इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यूनियन में आपके पास वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो A और B में मौजूद होंगे. तो आपके पास यूनियन बन जाएगा A, B, C, D, E, F, G, I. ठीक है, और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें A और B का तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा. क्यों एम्प्टी सेट आएगा? क्योंकि आपके पास A और B में कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. ठीक है, इस तरह से अगर आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो A कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, आप U में से A को माइनस करते हैं. ठीक है, तो U माइनस A करेंगे तो U माइनस A आपके पास क्या आ जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा ऐसे एलिमेंट्स जो U में मौजूद हों लेकिन A में मौजूद ना हों. ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएंगे B, C, D. A नहीं आएगा, B, C, D, E नहीं आएगा, F, G, H एंड K. ठीक है, A, E, I ये तीन एलिमेंट्स नहीं आएंगे. इसी तरह अगर आप B कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो B कॉम्प्लीमेंट आपके पास होता है U माइनस B. तो आप U में से जब B को माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट्स आपके पास आएंगे वो क्या है, वो आपके पास आ जाएंगे A, E, H, N, I, J, K. सिमिलरली. ठीक है, देखिए अभी तक आपने इस एग्जांपल में A यूनियन B को फाइंड आउट किया है, आपने A इंटरसेक्शन B को फाइंड आउट किया है, आपने A कॉम्प्लीमेंट जो कि U माइनस A होता है उसे फाइंड आउट किया है, आपने B कॉम्प्लीमेंट जो कि U माइनस B होता है उसे फाइंड आउट किया है. ठीक है, और आप नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आप A डिफरेंस B फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिससे कि हम A माइनस B भी लिखते हैं. ठीक है, और अगर आप A में से A डिफरेंस B अगर आप फाइंड आउट करें तो आप देखें A सेट है आपके पास A, E, I और B सेट है आपके पास B, C, D, F, G. ठीक है, तो A माइनस B आपके पास क्या आएगा, A के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि B में मौजूद नहीं होंगे. चूँकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि A और B में कुछ कॉमन नहीं है, सो A डिफरेंस B क्या आ जाएगा, A, E, I. और B और A में भी कुछ कॉमन नहीं है, सो B डिफरेंस A क्या आ जाएगा आपके पास, B, C, D, F, G. सो ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. हमने A यूनियन B फाइंड आउट कर लिया है, हमने A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट कर लिया है, हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, हमने B कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, हमने A डिफरेंस B फाइंड किया है और B डिफरेंस A हमने फाइंड किया. अब हम इनकी क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन B. ठीक है, सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B की वेन डायग्राम बनाते हैं. देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, आप देखिए कि A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट था तो दोनों A और B हमने सेपरेट बना दिए, डिसजॉइंट फिगर्स बना दी, हमने ओवरलैप नहीं बनाई क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या था, एम्प्टी सेट था. दे आर नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट ए एंड सेट बी सो दे विल नॉट ओवरलैप. सो आपके पास इस टाइप की फिगर बनेगी. यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे शो कर दिया, A और B में उनके सेट्स को डिफाइन कर दिया. ठीक है, सो ग्रेड 7 आई होप यू विल बी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल. Similarly you can follow the example 8 on the page number 14. If you can see example 8, so you can see these are the subsets. B is the subset of A. You can see the figure is related to subset. B is the subset of A. all right, so you can see कि सबसेट की फिगर आपके पास इस तरह से बनेगी कि B जो है सेट A के अंदर कंटेन करेगा. ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा. ठीक है, ग्रेड 7 आई होप कि आपको वेन डायग्राम के अंदर सबसेट को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से करना है, आपको समझ आ गई है. डिसजॉइंट को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई हैं कि आपने इस तरह से करना है. ठीक है, तो आई होप आप एग्जाम्पल 8 को बहुत अच्छे तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप सब अपनी नोटबुक्स में एग्जाम्पल 8 को एक अटैम्प्ट करें, जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल कराई है उससे भी सॉल्व करें. ठीक है, अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करें, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो. ठीक है, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा. और ग्रेड 7 आप लोग अपना ख्याल रखें. ठीक है, दिल लगा कर मेहनत करें कोरोना की सिचुएशन में. ठीक है, गुड बाय टू एवरीवन एंड नाउ आई फिनिश माय टुडे लेक्चर, सो टेक केयर योरसेल्फ. एंड so I'm saying to
So take care of yourself. So I'm saying to goodbye to everybody.